हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपसे बात कर रहे हैं नए कृषि बिल के बारे में, जिसका कितना ज़्यादा विरोध हो रहा है, लेकिन कोई भी जो विरोध कर रहा है वो इसके बारे में क्लियर नहीं बता रहा है। ये 3 बिल क्या क्या है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। हमेशा हर एक चीज़ लेकर के बिल लेकर के आ जाते हैं डिस्कस करने के लिए, बिल क्या है नहीं है, लेकिन कोई भी सिर्फ बोलता है कि किसान विरोधी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि वो 3 बिल जो आया हुआ है, वो 3 बिल क्या क्या है। हम ये नहीं कह रहे कि विरोधी है या नहीं है, वो आप खुद समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तीनों बिल किसान के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, शॉर्ट रूप में ये 3 बिल यही है जो कि सामने दिख रहा है। देखिए, पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, इसी के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। देखिए, पहला बिल क्या है, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों यानी MPMC द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है। सरकार का कहना है कि किसान इस कानून के जरिए अब APMC मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सरकार के इस कानून के जरिए APMC मंडियों को एक सीमा में बांध दिया गया है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC के स्वामित्व वाले अनाज बाजार यानी मंडियों को उस बिलों में शामिल नहीं किया गया है, जिनके जरिए वे बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसान की उपज खरीद बेच सकते हैं। यानी इस बिल का मतलब ये हुआ कि किसान जो है, जैसे कोई भी कंपनी खरीदती थी तो उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए, GST बिल चाहिए, बहुत कुछ प्रोसेस होता था। लेकिन अभी ऐसा कर दिया गया है कि किसान सीधा उनके पास, कंपनी के पास बेच सकता है ऊंचे दाम पे। कोई बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, जितना भी अनाज है वो दे सकता है कंपनी को। लेकिन किसान इसमें क्या कह रहा है, किसान का कहना क्या है इसमें जो है, किसान का कहना है, यहाँ देखिए, किसानों को यह भी डर है कि सरकार धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर सकती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। लेकिन केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि MSP खत्म नहीं किया जाएगा। अभी देखते हैं दूसरा बिल क्या कहता है किसान का। दूसरा बिल किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक। ये क्या है, इस कानून का उद्देश्य जो है अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाज़त देना है। आपकी ज़मीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति को या ठेकेदार को किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाज़ार में बेचेगा। अभी क्या हो रहा है, किसान कॉन्ट्रैक्ट पे दे नहीं पा रहा है। जैसे अभी बहुत सारे जगह पे तो मनहुंडा बोलते हैं, इस टाइप का वर्ड यूज करते हैं, चल रहा है। लेकिन ये उससे ज़्यादा बेटर होगा, उसको देना ही पड़ेगा इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट अगर करता है किसान के साथ। तो किसान इस कानून पर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसका कहना है कि फसल की कीमत तय करने और विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियां लाभ उठाने का प्रयास करेगी और छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेगी, ये किसान का कहना है। अगला बिल क्या कहता है, तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। यह कानून जो है अनाज, दालों, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करता है। यानी इस तरह के खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध और प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थिति को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। किसानों का कहना है कि यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि आम जन के लिए भी खतरनाक है। इसके चलते कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी।
उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी और सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहाँ है। ऐसा किसान का ये जो भी किसान का डिमांड है, ऐसा उनका कहना है। किसानों का जो मांग है किसानों का मांग क्या है देखिए। आंदोलनकारी किसान संगठन केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग कह रहे हैं। दोस्तों, आपने तीनों कानून पढ़ा है, अभी हमने बताया है। अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस लगता है या सही में रद्द करना चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इनकी जगह किसानों के साथ बातचीत कर नए कानून लाने को कह रहे हैं। उन्हें आशंका है कि लाए गए कानूनों कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या फिर कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इनका नुकसान जो है किसानों को होगा। लेकिन केंद्र सरकार साफ कह चुकी है कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून को न तो वापस लिया जाएगा और न ही इनमें कोई फेरबदल किया जाएगा। किसानों की पांच प्रमुख मांगें किस तरह है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उनका जो है तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए, ये पहला मांग है, क्योंकि ये किसान के हित में नहीं है और कृषि के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाले इनसे होल्डर्स और बड़े कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा होगा। दूसरा है एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि MSP और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा। किसान संगठन कृषि कानून के अलावा बिजली बिल 2019 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार बिजली कानून को वापस लेने की मांग कर रही हैं पब्लिक। किसान संगठन कृषि कानून के अलावा बिजली बिल को लेकर के विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार बिजली कानून 2003 की जगह लाए गए बिल संशोधन बिल जो है 2020 का विरोध किया जा रहा है और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है। इस बिल से किसानों को सब्सिडी पर या फिर फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी। चौथी मांग जो है एक प्रावधान को लेकर के है, जिसके तहत खेती अवशेष जलाने पर जो है किसान को 5 साल का जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये इसको ख़त्म करने की बात कही जा रही है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि सही में ये चेंज होना चाहिए या फिर ये बिल जो है तीनों बिल किसान विरोधी है, कुछ भी निगेटिव या पॉजिटिव नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।